Jai Hind everyone. How are you all? I hope you all are good. Let's start the quadrilateral. We'll first see the basic concept, then we will move to the questions. And in this we will take the previous year questions also. Okay, so now quadrilateral. First thing comes, what is the quadrilateral? Here if you'll observe word क्या लिखा है quad and lateral. Quad means होता है just four or lateral means side. So we will be having the four sides. So the figure which is made up using the four sides. Okay. So let me draw up one quadrilateral. This is a something figure which we are having. It is a quadrilateral because four sides. Now obviously four sides, four angles will be there. What will be the sum of all interior angle? You will just let we can draw a diagonal. So we will see one triangle, two triangle. So two triangle means 2 into 180. That means 360 degree will be the sum of all interior angles. So all interior angle summation in a quadrilateral is the 360 degree. Four sides are there. Okay, now we got this. Let's move. Let's take, we understood the quadrilateral basics. Let's take a question. Which one of the following figure has only one line of symmetry? Now we understood the quadrilateral. We will see here we are having a rhombus, rectangle, isosceles trapezium, parallelogram. And this is the CDS previous year question. Means first we will need to understand the line of symmetry. Line of symmetry, because this they are asking. When we will understand the line of symmetry, then we will come back to the rhombus, rectangle, isosceles trapezium, parallelogram. Means we will come back to this question. Okay, so first word is line of symmetry. Let's understand that. तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता, जैसे वर्ड से समझ में आ रहा सिमेट्री, वहां से सिमेट्री होगी किसकी, लाइन से. हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने ये फिगर एग्जांपल के लिए दिखा टी. सो टी में लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाना है तो देखो ये टी फिगर टू इक्वल पार्ट्स है, ये हाफ इस साइड का सेम है एंड इस साइड का, मीन्स उस लाइन से टू पार्ट्स हुए वो दोनों पार्ट्स सेम है. यू कैन ऑब्जर्व, अगर उसको आप फ्लिप करोगे तो उस पर आ जाएगा. तो ये है वन लाइन ऑफ सिमेट्री. कई फिगर में क्या होगा, ऐसी लाइन से टू मिलेंगी, जैसे एच, ये सेकंड में देखो. सो यू विल ड्रॉ हियर वन लाइन एंड हियर वन लाइन. सो यहाँ पर टू लाइन्स, यहाँ से देखो सेम फिगर ऊपर है, सेम फिगर नीचे से, इसको बोलेंगे टू लाइन सिमेट्री. ओके, ये हॉरिजेंटल एक वर्टिकल दोनों लाइन से. लेकिन अगर आप टी में ड्राई करोगे हॉरिजेंटल लाइन, सो देखो नीचे का पार्ट डिफरेंट है, ऊपर का पार्ट डिफरेंट है, तो ये हॉरिजेंटल वाली लाइन सिमेट्री में नहीं आएगी. तो केवल एक लाइन है टी में सिमेट्री की, जबकि एच में टू है. लेकिन एफ में आप सेम चीज ट्राई करोगे, यू विल नॉट गेट दैट लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, सो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आ रहा है. जैसे डी में देखो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ट्राई कर सकते हैं, ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री है. लेकिन अगर आप सर्कल में ट्राई करो, कितनी मिलेंगी, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस मेनी लाइंस एज मच यू वांट. सो हमें यहाँ पे लाइन सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी जहाँ से सिमेट्री होगी. ओके, सो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया. इस ट्रायंगल में यू विल नॉट गेट एनी लाइन ऑफ सिमेट्री. किसी किसी ट्रायंगल में मिल जाती है, किसी में नहीं मिलती है. दैट इज अ डिफरेंट डिफरेंट केस, हम देखेंगे. ओके, सो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया. चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस. हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है जिसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री है. ओके, वी वांट ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, मींस उस फिगर में केवल एक होगी. ले चलो ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं. रोमबस, रेक्टेंगल, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम. हमें ये रेक्टेंगल्स, ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स ही नहीं पता. तो चलो पहले हम इन चारों जो क्वाड्रिलेटरल्स के जितने भी टाइप्स हैं उनको समझते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन. ओके, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. ये पहला देखते हैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल फैमिली. इसमें फोर फोर साइड्स होती हैं. आप देखो क्वाड्रिलेटरल, इसके हमने ट्रेपेजियम बना दिया. ट्रेपेजियम यू विल सी दिस लाइन इज पैरेलल, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में काइट, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, दिस टू मैनी थिंग्स. चलो एक एक करके लेट्स लर्न देम वन बाय वन. So first thing comes trapezium. In trapezium, basic thing, two sides will be parallel. Means you can see AB is parallel to DC. So we can say AB is parallel to DC.
One more thing, now if you have to calculate the area of this, what you will do for this finding the area? Just find the perpendicular distance between them. So this is h, and you can find the middle distance of them. So how you can find the middle distance? So we can say the parallel side, which are AB plus DC divided by 2. This is your, you can say, the length into height. Height is the edge. So by this you can calculate the area of the trapezium. So trapezium, if you are having two lines are parallel. Now you just observe one more thing. If these two are the parallel, let me use the red pen, this line and this line is parallel, that means this is a transversal line, AD is transversal. So this angle एंड दिस एंगल ए और एंगल डी कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, होंगे कि नहीं? सो एंगल ए प्लस एंगल डी सप्लीमेंट्री, सेम वे एंगल बी एंड एंगल सी भी तो सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन है और सेम साइड में इंटरनल एंगल बना रहा है. सो दैट विल बी द 180 डिग्री. सो दोनों का समेशन 180 डिग्री. ओके, तो ये ट्रेपेजियम के कुछ फीचर्स थे, समझ लिए. नेक्स्ट देखते हैं काइट. काइट की कंडीशन क्या है? काइट में two sides which are adjacent, they will be equal length, and another two sides they also will be equal length. Okay, so you can say sir AB is equal to the BC and AD is equal to CD. ठीक है, ये दोनों सेम हो गई. एक और चीज देखो, जो इसमें डायगोनल बनेंगे क्वाड्रिलेटरल, ऑब्वियसली टू डायगोनल्स बनेंगे. ओके, इसमें जो टू डायगोनल्स बन रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा. वन मोर थिंग, द लार्जर डायगोनल विल बाइसेक्ट द स्मॉलर डायगोनल. इस बात को नोट करते चलना, ठीक है. लार्जर डायगोनल, सो आप यहाँ पे बी डी आपको लार्जर दिख रहा है, सो यू विल से सर बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ए सी के ये दोनों हिस्से बराबर होंगे. ठीक है, ए सी के दोनों हिस्से, अगर इसको आप ओ बोल दो, सो ए ओ एंड ओ सी इक्वल होगा. ओके, सो लार्जर डायगोनल स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है और डायगोनल एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं. अब एक चीज और देखो, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस डबल टिक एंड बी डी इज कॉमन. सो ये कैसा हो गया? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. ओके, ये एंगल से ही ट्रिपल एस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट है. ओके, वन मोर थिंग, ये एंगल इक्वल होगा इसके और ये एंगल इक्वल होगा इसके. ओके, सो आई हैव मेड द थ्री लाइंस. सो ये इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी बाइसेक्ट करेगा डायगोनल को, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को, एंगल डी को भी एंगल डायगोनल बाइसेक्ट करेगा. वट एंगल ए एंड सी को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? दैट थिंग वी कांट से, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं. सो अगर आप बोलो ये अल्फा बाई टू बीटा बी बाई टू, तो ये भी बी बाई टू, इसलिए हम बोल रहे हैं बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, ये हमने काइट के कुछ पॉइंट्स समझ लिए, इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमने देखा था CDS का, वहाँ पे वर्ड सी अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे यूज कर सकेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो पहले हम सारे क्वाड्रिलेटरल को समझ रहे हैं, देन वी विल कम टू द क्वेश्चंस. थर्ड है कम्स पैरेललोग्राम. व्हाई द वर्ड हमें समझ में आ रहा, पैरेललोग्राम मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी एक दूसरे की. तो देखो, ये पी क्यू यू विल बी पैरेलल टू एस आर और पी एस पैरेलल होगी टू क्यू आर. एक और चीज देखो, पैरेललोग्राम में ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब अपोजिट साइड जो हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होगी. सो हम बोल देंगे पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इन द लेंथ एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. और वन मोर थिंग, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर. ठीक है, वन मोर थिंग यहाँ पे नोटिस करूँ, ये है एंगल एस, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल जितना होगा ये भी तो उसके पैरेलल लाइन है. मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये भी तो सेम एंगल होगा. ओके, सो अगर इसको मैं एस बोलूं तो ये एंगल भी तो एस होगा, और ये देखो ये एंगल भी तो एस होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन है
है कि नहीं है, और पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल तो ये एस, तो आप बोल दोगे सर ये एस और ये वर्टिकली अपोजिट तो ये एस। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो अपोजिट एंगल आर इक्वल। वन मोर थिंग यहाँ नोटिस करना, ये दोनों लाइन पी एस और एस आर पैरेलल लाइन से, और पी एस ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल एस और एंगल पी का समेशन तो 180 होगा। यस, तो किन्हीं भी टू एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम समेशन 180 डिग्री होता है, या बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री होंगे। सो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री तो पता है ना सभी को, समेशन 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। चलो आगे बढ़ते, रोम्बस देखते। रोम्बस क्या है, जो हमारा पैरेललोग्राम था उसी का अपग्रेडेशन है। तो इसमें क्या हो गया, जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ हो गई हैं, सारी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल हो गई। अच्छा, पैरेललोग्राम में एक और चीज देखना, जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, diagonal bisect each other. Let's come to the rhombus. Rhombus is a upgradation of parallelogram. ये भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें चारों साइड्स इक्वल है। प्रीवियस में अपोजिट साइड्स इक्वल थी केवल, इसमें चारों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी डी। अच्छा, जो हमारा पैरेललोग्राम था वो डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये भी तो डायगोनल्स को बाइसेक्ट करेगा। यस, तो हम बोल सकते हैं ये इक्वल होगी इसके और ये इक्वल होगी इसके, और चारों साइड की लेंथ इक्वल होगी। ओके, वन मोर थिंग, रोम्बस देखो ये कैसा है, ये एक काइट ही तो है। काइट में क्या था, टू साइड्स ये इक्वल थी और ये इक्वल थी, करेक्ट, ये दोनों इक्वल थी, ये दोनों इक्वल थी, तो उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे थे। तो ये भी तो काइट है ना, रोम्बस इज ऑल्सो अ काइट, सो इट्स डायगोनल ऑल्सो बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, ओके, ये एंगल भी हमारे 90 डिग्री होंगे रोम्बस में। सो रोम्बस की दीज आर द फ्यू फीचर्स। अपोजिट एंगल 90, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि रोम्बस भी हमारा पैरेललोग्राम है तो वो रूल फॉलो होगा। अपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, तो यहाँ भी वो होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल्स का सम, दैट ऑल प्रॉपर्टीज विल बी फॉलोड। अब हम आते हैं एक अपग्रेडेशन पर पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम में एक अपग्रेडेशन देखा कि हमने चारों साइड्स इक्वल कर दी। ये चारों साइड्स इक्वल ना की जगह मैं सारे एंगल्स इक्वल कर दूं। देखो, चारों एंगल्स अगर मैं 90 डिग्री 90 डिग्री कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम का अपग्रेडेशन रेक्टेंगल बन गया। तो पैरेललोग्राम स्पेशल टाइप, जिसमें हमने चारों साइड्स के एंगल, चारों एंगल इक्वल कर दिए और 90 डिग्री। सो सेम, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। से बाकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, फोर साइड्स, फोर वर्टेक्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी था अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, करेक्ट। और पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, यहां भी बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन एक चीज देखो, जस्ट नोटिस करो, ये साइड इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल है इसके। अगर मैं एक डायगोनल बनाऊं, एंगल 90 डिग्री है, तो देखो ये एक ट्रायंगल है ना, सो ये साइड इक्वल हो गई ये साइड पाइथागोरस लगाओगे तो ये मिलेगा। सेम चीज, सेम साइड लेंथ ये और ये, तो यहाँ भी तो इसमें डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो जाती है। बोथ डायगोनल्स विल बी इक्वल लेंथ। ओके, बोथ डायगोनल equal length. Okay, both diagonals are the equal length. This is the point we can come out from the rectangle. All 90 degree parallel, वो बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। चलो आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, काइट, काइट की साइड्स इक्वल कर दी, रोम्बस बन गया। रोम्बस में पैरेललोग्राम भी था, करेक्ट। ओके, ट्रेपेजॉइड देखा, ये दोनों साइड्स पैरेलल। एक होता है आइसोस्केलियस ट्रेपेजॉइड, जिसमें क्या हो जाता है, ये साइड वाली जो
हैं जो नॉन पैरेलल साइड्स, दे विल बी इक्वल लेंथ. सो फॉर दैट ट्रेपोजाइड वी से स्पेशल टाइप आइसोस्केलस ट्रेपोजाइड. ठीक है, हमें आइसोस्केलस ट्रेपोजाइड समझ में आ गया. हमने पैरेललोग्राम के एंगल 90 कर दिए तो रेक्टेंगल. अब देखो रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी में मिक्स कर दूं. रोम्बस में चारों साइड इक्वल थी, रेक्टेंगल में चारों एंगल इक्वल थे, तो दोनों को मर्ज किया, एक नया क्वाड्रिलेटरल मिला जिसको बोलते हैं स्क्वायर. सो इट विल बी हैविंग द ऑल फोर साइड्स इक्वल, ऑल फोर एंगल 90 डिग्री, एंड इन rhombus the all diagonal bisect each other at 90 डिग्री. सो यहाँ इसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर. सो हम यहाँ से बोल सकते हैं स्क्वायर, चारों साइड इक्वल लेंथ, दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ, वो चार हिस्से में बांटेंगे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के दो दो हिस्से करेंगे, सो टोटल चार हो जाएंगे. और ऑल विल बी मेकिंग द 90 डिग्री एंड दिस ऑल फोर पार्ट्स विल बी द इक्वल. ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा, सारे एंगल 90, सो 90 90 180, वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है. और सभी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर कंपाइल करके एक साथ लिख लिया. यू कैन रीड देम ऑल वंस. ओके ओके, सो हियर वी अंडरस्टूड द ऑल पैरेललोग्राम्स. लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या था, उस पर आते. क्वेश्चन था वन लाइन ऑफ सिमेट्री. अच्छा, हमें लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया. अब हमें देखना है इन फिगर्स को, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम कितनी कितनी होंगी. चलो हमने सारे फिगर्स समझ लिए. अब हम फिगर ट्राई करके उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ट्राई कर सकते हैं. चलो हम इसको देखते हैं, सारे फिगर की सिमेट्री. स्क्वायर बनाया, ऑल साइड्स इक्वल. देखो ये कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिली, 2 3 4, वन वर्टिकल, वन हॉरिजॉन्टल, टू क्रॉस में. तो हमें टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में होती हैं. रेक्टेंगल में देखोगे, सो वन लाइन ऑफ सिमेट्री दिस, वन इज दिस, सो टोटल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल होती हैं. रोम्बस में भी 2 होती हैं. आप कॉर्नर से ट्राई करना, कॉर्नर टू कॉर्नर, तो आपको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी. बट इफ यू विल ट्राई टू द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ट्राई करते, देखो वर्टिकली ट्राई किया नहीं मिली, हॉरिजॉन्टल ट्राई किया नहीं मिली, डायगोनल ट्राई किया तब भी नहीं मिली. तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है पैरेललोग्राम में. पैरेललोग्राम डू नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री. अब आते आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में. अगर आइसोस्केलस ट्रेपेजियम को वर्टिकली डिवाइड करोगे, देखो सेम इक्वल पार्ट्स, ये वाला और ये वाला अगर फ्लिप करोगे तो ओवरलैप हो जाएगा. ओके, सो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है 1. अब हम आते वापस क्वेश्चन पर. पैरेललोग्राम 0, let me erase everything. Parallelogram 0 line of symmetry, rhombus 2, rectangle 2, isosceles trapezium 1. और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सो आंसर हो गया सी इस क्वेश्चन का. लेट्स मूव फॉरवर्ड. वी अंडरस्टूड लाइन ऑफ सिमेट्री. चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, बिकॉज वी अंडरस्टूड ऑल द फिगर्स. अब हम क्वेश्चन बेसिक बेसिक देखेंगे. So first question is telling that in the figure given below PQRS is a parallelogram. Okay, ये parallelogram इसका मतलब ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल. अच्छा, ये साइड पैरेलल है, मतलब कि adjacent angle will be the supplementary. Means you can say by the parallelogram हमें पता चल गया एंगल P प्लस एंगल S is equal to 180 डिग्री. Okay, then question बोला PA bisect angle. Bisect means dividing in two equal parts. Bisect, by means two sections. हमने इस एंगल के 2 हिस्से किए और इक्वल इक्वल. तो अगर ये एंगल P था टोटल, तो ये हम P/2 बोल सकते, ये भी हम P/2 बोल सकते. ये S है तो ये S/2 बोल सकते, ये S/2 बोल सकते. ओके, ये एंगल ए है. तो यहाँ देखो हमें एंगल P प्लस एंगल S इज 180. तो हम क्या बोल सकते हैं, P प्लस S इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, इसका यूज करेंगे. अब आउट ट्रायंगल में हमें निकालना एक्चुअली क्या है, PAS. हमें ये एंगल निकालना है ना. ओके, सी रूल इज सेम, ऑलवेज पॉज द वीडियो बिफोर सीइंग द डिस्कशन, देन सॉल्व बाय योरसेल्फ, देन कम टू द डिस्कशन. ठीक है, ये रूल मत भूलना. ये एंगल ए है. सो नाउ लेट्स सी द ट्रायंगल PAS ट्रायंगल को देखो. सो एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री. सो हम क्या बोल सकते हैं, P/2 प्लस एंगल A प्लस S/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल A क्या हो गया, 180 माइनस P/2 प्लस S/2. अच्छा, P प्लस S 180 है, तो यहाँ से P/2 प्लस S/2 हो गया 90 डिग्री. तो यहाँ इसको पुट करते, सो एंगल ए कितना आ गया,
एंगल ए विल बी 180 माइनस 90, सो हमें मिल गया एंगल इन 90 डिग्री। आंसर हो गया सी। ये सी डी एस प्रीवियस ईयर सी डी एस 2017 सी डी एस 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सी डी एस 2017 का क्वेश्चन है। चलो सेम रूल, पहले क्वेश्चन पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, देन कम टू द डिस्कशन। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, लेट मी ड्रॉ अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल। चलो अच्छा सा सुंदर सा रेक्टेंगल ड्रॉ करते। देन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल के साथ okay, the diagonals AC and BD, we are having diagonal AC and BD, so let me draw the a diagonal AC and BD। okay, फिर क्वेश्चन बोल रहा है जो डायगोनल्स बनाए हैं, दिस इज ए बी सी डी, they are telling AB is 32, AB is 32, AD is 24, AD is 24, then what is the OD? Because the diagonal bisect intersect each other at 2 at O। okay, this point is O, this is 32, this is 24, हमें क्या निकालना है O। अच्छा, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते, यानी कि हमें निकालना ओ डी है ये पार्ट। अगर हम ये टोटल ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, अगर हमें बी डी मिल जाए तो हमारा काम खत्म। क्या करो, पाइथागोरस यूज कर दो, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अब अगर आपको रेक्टेंगल या ये सारे वर्ड्स नहीं पता क्वाड्रिलेटरल के, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हमने उनका बेसिक्स पहले देख लिया। So let's use the Pythagoras। क्या होता, साइड स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। सो 24 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ओके, क्या किया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 24 इंटू 24 हमें मिल जाएगा, वी विल गेट 24 इंटू 24 576 plus 32 into 32 we will get here 1024 is equal to BD square। so ये क्या हो गया, 1024 plus 576 it became the 1600। so 1600 is equal to BD square। चलो स्क्वायर रूट लो, so BD is equal to 40। so हमें BD क्या आ गया 40। अच्छा, टोटल लेंथ 40 आई ना, so this from here to there is 40, but we have not to find that। हमें क्या निकालना है, OD, और डायगोनल बाइसेक्ट होता है, यानी ये DO या OD कितना हो गया 20। सो आंसर हमारा हो गया बॉम्बे। चलो आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ रोम्बस, अब यहाँ पर रोम्बस दिया। ओके, लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। चलो ड्रॉ करते एक रोम्बस, पहले क्वेश्चन ने बोला रोम्बस है तो ड्रॉ कर लेते। What is the length of the side of the rhombus? हमें साइड निकालनी है लेंथ rhombus की। ओके, ये यहाँ नहीं है, दिस A is in the option। ओके, ये ऑप्शन A है 30। ओके, चलो क्वेश्चन पर आते हैं, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। सो वी आर हैविंग अ rhombus, so let me draw a rhombus। opposite sides are parallel, all are equal length। rhombus property is all angles, all sides are the equal length। okay, and parallelogram already this is ठीक है। they are telling diagonals, now you will see one diagonal will be larger, another will be smaller। so हमने draw किया, ये एक diagonal है, this is another diagonal, and this is a parallelogram। in parallelogram it bisect the diagonal in two equal parts, correct? okay, and the rhombus makes the angle 90 degree, this also we have learned। so rhombus का angle 90 degree, so this is 90 degree, and diagonals are 20 and 48। मतलब ये total, if I will give them name A B C D O, so AC is 20, we can say AC is 20 and BD is 48। okay, so we are using a bisect karta, that means AO will be how much, 12 10, AC is 20, so AO will be the 10, and OB will be how much, OB, we can say that BD is 48, so it will be the 24। now we have to find the side। so देखो हमें एक triangle मिल गया, right angle triangle। this is A, we have to find, this is 10, this is 24, this is 90, तो यूज कर लो, बेस 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर is equal to A square, that is the hypotenuse। so 10 square 100
plus 24 square is 24 into 24, 576 plus 576 is equal to a square. So ये हो गया 676 is equal to a square. So if we will do the square root, a is equal to 26. So answer हमारा क्या आ गया? B for this question. Then let's move to one more question. Okay, यहाँ पे now अब हम लेते हैं CDS 1 2022 मीन्स जस्ट पिछले पेपर के क्वेश्चंस लेते हैं अब यहाँ से जितने क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चंस वॉट एवर केम फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. सो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस आते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं. सो यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. Okay, so first question which came that was the 72. So a farmland in the shape of a rhombus, the perimeter of land is 100, the length of the one diagonal is 40, the land divided into 4 equal parts. What is the area of each part? Rule is same. Pause the video, then solve, discuss the question, then see the discussion. Okay, they're telling it's a rhombus. चलो rhombus बना देते हैं. Okay, ये rhombus हमने बना दिया. Rhombus में प्रॉपर्टी हमें पता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो हमने वो बना दिया. फिर क्वेश्चन बोल रहा है द पेरीमीटर इज 100. ओके, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ. सो दिस इज ए, ऑल विल बी ए. सो हम बोल सकते हैं पेरीमीटर इज व्हाट ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 4a इज इक्वल टू 100. सो हमें ए मिल गया 25. सो हमें साइड ऑफ द रोम्बस वी गॉट 25. ओके, सो हम कह सकते हैं ये 25 है. बाय द यूजिंग पेरीमीटर हमने ये कर लिया. ओके, आगे बढ़ते हैं. फिर बोल रहे द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 40 मीटर. अच्छा, वन डायगोनल दे आर गिविंग द 40 मीटर एंड द लेंथ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. अच्छा, वन डायगोनल, हमें एक चीज पता, रोम्बस डायगोनल को बाइसेक्ट करता है वो भी 90 डिग्री पर. यानी कि मैं बोल सकता हूं ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री. हम बोल सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है और एक डायगोनल 40 डिग्री है. मतलब ये लेंथ कितनी हो गई 20. टोटल 40 तो ये 20. ओके, ये 20 है, ये एंगल 90 डिग्री है. क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? इसको x बोल देते. हाँ, सिंपल. पाइथागोरस 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 पाइथागोरस. सो एक्स स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर. तो क्या मिल गया यहाँ पे 20 20 हम 400, 25 25 हम 625. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225. 625 माइनस 400, सो एक्स आ गया 15. ओके, यानी कि ये साइड 15 है. अब देखो ये 90 डिग्री, ये 20, ये 15. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? हाफ बेस इनटू हाइट. सो हाफ base is 20, height is the 50. This is the area of the triangle. So ये कितना हो गया 2 से 20 कैंसिल, 10 टाइम्स हमें मिल गया 150. नाउ देखो एक छोटे ट्रायंगल का एरिया 150 वी गॉट. दिस इज 150. सेम वे दिस आल्सो 150. दिस इज 150. दिस 150. व्हाट इज नाउ दे लैंड डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. यस, हमने भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और वन एरिया एक पार्ट का एरिया कितना आया 150 मीटर स्क्वायर. तो आंसर आ गया ए इस क्वेश्चन का. चलो आगे बढ़ते. अगर इसको नॉर्मली करोगे तो तुम 30 सेकंड्स में क्वेश्चन कर सकते हो. Let's read the question. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Let E and F be the midpoint on the AD, BC respectively. EF is 10, AB minus DC is 4 centimeter. Then what is the value of AB cross DC? Okay, हमें AB और DC की वैल्यू निकालना है. हमारा काम खत्म हो जाएगा. चलो AB DC की वैल्यू निकालना है. सबसे पहले ट्रेपेजियम को ड्रॉ करते हैं. तो ये रहा हमारा ट्रेपेजियम. ओके, अब ट्रेपेजियम में उन्होंने बोला है मिड पॉइंट, तो इनका मिड पॉइंट ले लेते. सो इसका मिड पॉइंट होगा ये और इसका मिड पॉइंट ये. चलो इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करते. वी विल ज्वाइन देम, वी विल गेट वन पैरेलल लाइन. नाउ दे आर टेलिंग दैट ए बी डी सी डिफरेंस 4, यानी ए बी बड़ी वाली लाइन है तो ए बी को नेमिंग नीचे दे देते. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. दे आर टेलिंग दैट ई एफ. सो ए बी is E. AB is parallel to DC. Let E and F the midpoint of AD. AD का midpoint E और ये F. ओके, BC का है F. सो वो कह रहे हैं कि EF 10 सेंटीमीटर है तो इसको ये 10 है. ओके, हम DC को ले लेते X. तो AB क्या हो जाएगा
x+10 बेसिक, सॉरी x+4, तभी तो डिफरेंस 4 आया। अच्छा ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या होती है, ये पैरेलल लाइंस है उनका मिड पॉइंट, तो ये भी पैरेलल, तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, x+4 प्लस x/2, क्योंकि एवरेज ले रहा है उनका, ठीक है। सो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 10, सो यहाँ से क्या आ गया x, 2x इज +4 इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू आ गया 8, x 8 आ गया, तो ये लाइन कितनी हो गई 8, और ये लाइन कितनी हो जाएगी 8 + 4 12। ओके हमें तीनों लाइन पता चली। क्वेश्चन ने क्या पूछा, ए बी है 12 और डी सी जो कि है 8, सो 12 8 96, आंसर विल बी फॉर दिस। One more question, these all we are discussing the just previous year question paper CDS what 1 2022. ABCD is a parallelogram with AB is 15 centimeter, AD is 8. Theta is acute angle between AB and AD, then what is the area of parallelogram? Okay, parallelogram का area निकालना, चलो ड्रॉ करते हैं parallelogram। ये हमारा पैरेललोग्राम है, नेमिंग दे देते, अच्छा लगेगा। देखो उन्होंने बोला है थीटा इज एक्यूट बिटवीन ए बी एंड ए डी, ए बी ए डी के बीच में एंगल थीटा है, सो ये ए छोटा वाला एंगल होगा, बी सी डी, सो दिस एंगल इज द थीटा। ओके ए बी इज 15, सो दिस टोटल लेंथ इज द 15, and AD which is the 8, so let's write this is the 8. Okay, what is the area of the parallelogram? अब हमें एरिया का एरिया निकालना पैरेललोग्राम का। अच्छा एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हर जगह लेंथ तो बेस सेम है, ओके, कैन वी गेट द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ दिस, हमें ये परपेंडिकुलर हाइट चाहिए किसी तरीके से। चलो परपेंडिकुलर हाइट चाहिए तो क्या करें, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं गोइंग फ्रॉम दिस डी टू द ए बी एट 90 डिग्री। ओके परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, तो ये हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर ली। तो अब देखो ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज द थीटा, दिस इज 8, वी वांट दिस h, क्या करें, आप वैसे बोल सकते हैं सर इट विल बी h 8 साइन थीटा, क्योंकि वो हाइपोटेनस है, तो एट ये हो जाएगी 8 कॉस थीटा और ये हो जाएगी 8 साइन थीटा। आप बोलो सर ये कैसे किया, अरे सिंपल, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो h अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 8, सो क्या हो गया h इज इक्वल टू 8 साइन थीटा। ओके सो ये हाइट हमारी कितनी आ गई 8 साइन थीटा। ऑफ किसी भी एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट, बेस कितना है, बेस इनटू हाइट, यही तो निकालना है, एरिया इज इक्वल टू, सो बेस हमारा है 15, हाइट हो गया 8 साइन थीटा, तो कितना हो गया 15 120 साइन थीटा, आंसर हो गया बॉम्बे। आगे बढ़ते, वन मोर क्वेश्चन, ये भी आया, देखो कितने क्वेश्चन आ गए, देखो जस्ट लेट्स काउंट 1 2 3 4 क्वेश्चन आए देखो इस चैप्टर से। बेसिक चैप्टर कुछ नहीं किया हमने, केवल उन सारे क्वाड्रिलेटरल्स को समझ लिया किसकी क्या प्रॉपर्टी है, और सारे क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर रहे हैं। ओके लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12√2 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 64√3, which of the following statement is correct, is or are correct, the square of the triangle have the same perimeter. Second point, 4 times of the so 4 times the area of a square is equal to 3√3 times of the area of the triangle. Okay, तो चलो हम पहले सबसे पहले बेसिक थिंग वही देखते हैं, डायगोनल्स दिए हैं क्वाड्रिलेटरल, किसके, स्क्वायर के डायगोनल दिए। अच्छा स्क्वायर, ये है हमारा स्क्वायर, इसके डायगोनल दिए हैं इक्वल हैं। ओके स्क्वायर मतलब चारों साइड ए ए ये ए, ओके सारे डायगोनल इक्वल, सो ये ए ये तो डायगोनल क्या हो जाएगा, दिस ए बाय यूजिंग पाइथागोरस, तो ये आ जाएगा √2a। ओके और क्वेश्चन बोल रहा है √2a इज इक्वल टू 12a, √2a जो है वो 12 √2 के इक्वल है, तो हमने ये कर दिया क्योंकि वो बोल रहा है डायगोनल ये है, तो यहाँ से हमें a कितना आ गया 12। बेसिक अगर आपको नॉर्मल प्रैक्टिस है क्वेश्चन की तो आप 12 √2 से देख के ही बोलोगे सर साइड हमारी 12 आ गई। ओके ये करोगे ही नहीं एग्जाम में आप। ओके एंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमें ये आ गया। तो अच्छा ये
12 साइड आ गई, सो एरिया क्या हो गया स्क्वायर का, सो स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर दैट इज द ए स्क्वायर, सो 12 स्क्वायर 12 12 144 144 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब हम आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हमने समझा है, तीनों साइड्स इक्वल, इसको बी बोलते, इसको बी और इसका एरिया क्या होता, √3/4 बी स्क्वायर। परफेक्ट। ओके ये बोल रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 64√3, सो इक्वल कर दो 64√3, तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 4, तो यहाँ से बी कितना आ गया 8 इंटू 2 16, बी हमारा 16 आ गया, साइड हमारी ट्रायंगल की 16 आ गई। ओके अब हमको चलते क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए क्या बोल रहा, द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल हैव सेम पेरीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी 12 इंटू 4, तो ये हो गई 12 चौक 48, और इसकी कितनी हो गई ट्रायंगल की 3b, perimeter for triangle 3b, so this is the 16 into 3 16 3 48, yes this is the correct, same we are having the same perimeter। perimeter क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट करो और उस जो कर्व है या ग्राफ है या जो फिगर है उसके साइड्स पे चलते चलो, जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे वो, तो बी 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 3b वहां पे हो जाएगा 4a। फिर आते हैं हम 4 टाइम्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 3√3, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर 4 इंटू 144, क्योंकि एरिया 144 है स्क्वायर का, तो ये कितना हो गया 4 चौको 16 4 चौको 16 17 4 एकम 4 1 5 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके 3√3 टाइम द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो 3√3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 3√3 इंटू ट्रायंगल का एरिया था 64√3, तो यहाँ से देखो 64 √3 हो गया 3 3 इंटू 3 हो गया 9 64 इंटू 9 9 चौका 36 6 एंड 9 छक्के 54 3 57, यस दिस इज ऑल्सो 576, यस बोथ आर द सेम, सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यस द एरिया दिस इज ऑल्सो द करेक्ट, 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस, सो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, सो आंसर विल बी सी फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, so here we have seen the many questions from the rectangles. I hope you all have enjoyed the class. We will come back with the one more video. So keep practicing and do share, like, subscribe the channel and comment down. Thank you everyone. Bye.